वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। पाकिस्तान के एक क्रिकेटर, भूतपूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। और सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं उगला है, हमारे फौज के खिलाफ भी जहर उगला है, हमारे आर्मी के खिलाफ भी जहर उगला है। और ये वही लोग हैं, वही शाहिद अफरीदी है जिनके मदद के लिए कुछ भारतीय क्रिकेटर, मैं उनके बारे में भी बोलूँगा आपको, मैं उनके मदद के लिए अपना वो किया था, ट्वीट किया था, यहाँ के लोगों से सपोर्ट करने के लिए बोला था। और सिर्फ यही बात नहीं है, यहाँ के लोग, यहाँ के एक क्रिकेटर ने उनके साथ विदेश में जाके फंड राइजर के लिए, बहुत साल पहले की बात है, प्रोग्राम्स भी किए थे। ठीक है। और हमने इससे पहले जब उन्होंने ट्वीट किया था तो हमने इसके बारे में एक वीडियो बनाया था कि आप मानवता को हेल्प करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरा दुनिया की मानवता को हम सपोर्ट करते हैं, हम अपने दुश्मन को भी नहीं चाहते कि वो मारा जाए। मौत हम किसी को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, किसी का भी हो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि किस सपोले को आप मदद कर रहे हो। ठीक है। ये सारी चीज़ें आखिर हुआ क्या है, क्या क्या चीज़ें हुई है, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। एक्चुअली पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं भूतपूर्व क्रिकेटर जो पाकिस्तान से संन्यास ले चुके हैं और कई बार संन्यास लेके आ भी चुके हैं, उनको एज की भी नहीं पता है कि वो कितने साल के हैं। शाहिद अफरीदी ने क्या बोला है, शाहिद अफरीदी ने एक शाहिद अफरीदी फाउंडेशन बनाए हैं। ठीक है। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन बनाए हैं और उस फाउंडेशन के तहत वो जगह जगह राशन बांटते फिर रहे हैं, जगह जगह राशन बांटते फिर रहे हैं। और उस राशन बांटने के क्रम में वो पीओके में जाके भारत के खिलाफ जहर उगले हैं। उन्होंने अपने स्पीच में बोला कि ये कोरोना वायरस से बड़ी बीमारी मोदी को है, वो है मजहब की बीमारी, धर्म की बीमारी, रिलीजन की बीमारी। और उन्होंने क्या बोला कि भारत की 7 लाख आर्मी लगी है कश्मीर में और उनकी टोटल आर्मी है 7 लाख पाकिस्तान की। हालांकि वो फैक्चुअली गलत है, पाकिस्तान की टोटल आर्मी 4 लाख है और उनके पीछे उनकी 22 करोड़ की आवाम है। तो उनको पता होना चाहिए कि मैं मानता हूं कि भारत में बहुत सारे गद्दार लोग हैं, भारत में गद्दारों की कमी नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी देशभक्त 1 अरब से ज़्यादा है भारत में भी। ठीक है। तो उनकी 22 करोड़ की आवाम, यही गलती 1971 में याह्या खान ने किया था, पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान, जनरल याह्या खान ने किया था कि जब उनको बोला गया था कि इंडिया की फौज बड़ी है, सब कुछ है, तो उन्होंने बोला था कि एक मुस्लिम योद्धा, एक पाकिस्तानी सैनिक 10 काफिरों पे भारी है। उनको बाद में पता लगा, बांग्लादेश बटा तो उनको पता लगा यही गलती हुई थी। और अब क्या है, एक्चुअली कुछ ही दिन पहले हरभजन सिंह और युवराज सिंह ने ट्वीट किया था उनको फंड देने के लिए, कुछ ही दिन पहले। तो अब तो उन पे भी आएगा, ट्रोल हुए थे ऑलरेडी। और हरभजन सिंह ने ये बोला कि अब हमारा उनके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तब मैंने एक वीडियो बनाया था जब उन्होंने ट्वीट किया था कि आपको पता होना चाहिए अब किस सपोले को सपोर्ट कर रहे हो, मानवता दिखानी अच्छी बात है। क्योंकि तब भी पाकिस्तान से ये वीडियो आ रहे थे कि जो लाइन में माइनॉरिटी थे, अल्पसंख्यक समुदाय के थे वहाँ के हिंदू और सिख, उनको लाइन से निकाल दिया गया था, उनको नहीं दिया गया था। हालांकि बाद में एक दिखाने के लिए एक मंदिर में जाके वो बांटे थे शाहिद अफरीदी। तो हरभजन सिंह पे तो दबाव आना था, ये तो सच बात है, हरभजन सिंह पे दबाव आना था। उन्होंने बोला कि अफरीदी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। और ये हरभजन सिंह कुछ साल पहले एक फंड राइजर विदेशों में भी जाके अफरीदी के साथ उनके फाउंडेशन के लिए गए थे। ठीक है। अब सुधरिए, मैं ये नहीं कहता हरभजन सिंह ने जानबूझ के किया है, जो भी किया, लेकिन गलती उनसे हुई है। उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया और बोला उनसे अब हमारा कोई रिलेशन नहीं है। और अब ये सारी चीज़ें आ रही है कि अफरीदी ऐसा कर क्यों रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि शाहिद अफरीदी ऐसा कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी चाल है। चाल क्या है पहले वो बताता हूँ। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो क्या है, पाकिस्तानी आर्मी के थ्रू, दूसरी चीज़ें हैं उनके अपने एम्बिशंस। 2 चीज़ें हैं। मैं पहली चीज़ बोलता हूँ पाकिस्तानी आर्मी के लिए। एक्चुअली हुआ क्या है कि पीओके में इंडिया ने अपना दबाव बढ़ा दिया है। पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान जो एरिया है इंडिया का है, भारतीय गवर्नमेंट उसको लेने के लिए अपना दबाव बढ़ा चुका है।
मौसम वेदर अपडेट हो चुका है, हमारी रॉ लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात क्या है, वहाँ के खुद के लोग, पीओके के खुद के लोग वहाँ पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उठ खड़े हुए हैं। और वहाँ के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो बोलते हैं आज़ाद कश्मीर के एक मिनिस्टर थे, उन्होंने खुल के ये विरोध किया था कि जो पाकिस्तान जो भीख मांग के दुनिया से पैसा लाया था कोरोना के लिए, उस पैसे में आज़ाद कश्मीर को इंक्लूड नहीं किया था। आज़ाद कश्मीर वो पीओके को आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, इंक्लूड नहीं किए थे। सिर्फ वो उनका जो 4 राज्य है उनको इंक्लूड किया था, इसको इंक्लूड नहीं किया था। आज़ाद कश्मीर जो पीओके एरिया है, तब उसका विरोध किए थे। तो उनकी मानसिकता भी झलकती है कि पीओके को किस हिसाब से वो देखते हैं। ठीक है, और इंडिया वहाँ दबाव बढ़ा चुका है। और अब पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर और वहाँ के आर्मी को अब ये डर सताने लगा है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था खोखली हो चुकी है। पहले भी खोखली थी और कोरोना ने आग में घी डाला और उसको पूरा भभका दिया। तो अब उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो खोखली हो चुकी है। और कोई भी युद्ध बिना अर्थव्यवस्था के जीती नहीं जा सकती। उसका सबसे बड़ा शाइनिंग एग्जाम्पल है सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन जब अमेरिका से शीत युद्ध कर रहा था तो 16 भागों में बट गया। उसका सबसे बड़ा कारण है कि अमेरिका के सामने उसकी अर्थव्यवस्था कुछ नहीं थी। सोवियत यूनियन मिलिट्री वाइज जितना बड़ा पावर रहा हो, लेकिन अर्थव्यवस्था नहीं थी उसकी। तो बिना अर्थव्यवस्था के आप भूखे पेट रख के, नंगे भूखे पेट रख के आप युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। उनकी ये है। और इंडिया के पास अभी गोल्डन चांस है कि उनका जो बाप है चाइना, जिनको अब्बू बोलते हैं, वो चाइना की भी हालत खस्ती है। पूरी दुनिया की आर्मी, पूरी दुनिया के लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और जो चाइना अब उनको सपोर्ट करता है, अब वो उस हिसाब से सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको ज़रूरत है इंडिया का, चाइना को। ठीक है, तो उसके लिए पाकिस्तानी आर्मी उनको बुला के लाया और ये सारी चीज़ें बोली, बुलवाया उनसे, जिससे पीओके के कुछ लोगों को सपोर्ट लिया जा सके और इंडिया को कुछ मैसेज दिया जा सके। ठीक है, एक तो ये था। दूसरा चीज़ें क्या है अब ये बताता हूँ। इनको है नेता बनना। हालांकि एक इंटरव्यू में शाहिद अफरीदी ने खुद बोला है कि मैं अपनी पार्टी नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं किसी पार्टी में जा सकता हूँ। तो शाहिद अफरीदी को है नेता बनना। और पाकिस्तान में क्रिकेटर नेता बनते रहे। क्रिकेटर तो अभी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। पाकिस्तान के क्रिकेटर तो अभी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, इमरान खान। वो भी ऐसे ही प्रधानमंत्री बने। कैसे बने? वो भी पहले भीख मांगे, चंदा इकट्ठा किए, और चंदा इकट्ठा करके शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, जो कैंसर इंस्टीट्यूट है, जो बोलते हैं पाकिस्तान का अभी भी सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है, अपने माँ के नाम पे इमरान खान ने बनाया, जिससे जनता का गुडविल जीता जा सके। और कुछ कॉलेजेस खोले जनता का गुडविल जीतने के लिए, और वो जनता के गुडविल जीत के वो प्रधानमंत्री बन गए। और अब उनकी हालत हो गई है खस्ता। और यही चीज़ पाकिस्तान के जो भी शाहिद अफरीदी हैं ये देख रहे हैं सेम, क्योंकि उनके पीछे रेफरेंस है कि एक पीछे वाला ऐसे करके बन गया प्रधानमंत्री, तो अब हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, इसके लिए वो बनाए शाहिद अफरीदी फाउंडेशन। और राशन बांट रहे हैं जगह जगह जाके, राशन बांट रहे हैं जगह जगह जाके। हमारे इंडिया से भी बहुत सारे लोग डोनेट किए होंगे उसमें। ठीक है, सपोले को कभी नहीं दीजिए, सपोले को दोगे तो खुद फंसोगे। सपोला आप ही को डसेगा, जरूर डसेगा, इसलिए हमारे लोग चेत जाइए। ठीक है, अब भारतीय क्रिकेटरों ने और यहाँ के लोगों ने उसका विरोध किया है। ठीक है, तो शाहिद अफरीदी क्या सोच रहे हैं कि हम वही जैसे इमरान खान किए, पहले लोगों का गुडविल जीतेंगे, फिर वो तो गुडविल जीते इमरान खान, गुडविल जीत के वो इलेक्टेड प्रधानमंत्री नहीं है, वो चुनाव से प्रधानमंत्री नहीं बने पाकिस्तान का। पाकिस्तान की आर्मी उनको बैठा दिया लगा प्रधानमंत्री के सीट पे। अब इनको क्या चाहिए शाहिद अफरीदी को? एक तो लोगों का थोड़ा गुडविल जीतेंगे, वो जीत रहे हैं बांट के। वो पैसा कहाँ से जा रहा है वो तो भगवान मालिक। हाँ, 2-4 किलो अनाज दे रहे हैं भूखे नंगे लोग को, पैदा कर दोगे ज़्यादा तो क्या हाल रहेगा। ठीक है, वो बांट रहे हैं तो गुडविल तो जीत रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए आर्मी की भी सपोर्ट। बिना आर्मी के तो आप प्रधानमंत्री बन नहीं सकते पाकिस्तान में। पाकिस्तान के चुनी हुई गवर्नमेंट को आर्मी जो मन होता है गिरा देता है, जब मन होता है गिरा देता है।
वहाँ के प्रधानमंत्री को फांसी दे देता है आर्मी वहाँ का। पाकिस्तान में आर्मी इतनी ताकतवर है, जो चाहता है पाकिस्तान में, कहा जाता है आर्मी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है राजनीति में पाकिस्तान में। तो अब इनको चाहिए आर्मी की भी सपोर्ट, जिससे इमरान खान के बाद, क्योंकि इमरान की कुर्सी जाने वाली है, या कहा यहाँ तक जा रहा है कि 2 महीने के अंदर इमरान गया काम से, क्योंकि आर्मी अब उनको पसंद नहीं कर रहा है। तो हो सकता है इनको प्रधानमंत्री, अब तो इनको प्रधानमंत्री भी बनना है, ये भी सोच रहे हैं शाहिद अफरीदी भी। तो इनको चाहिए आर्मी की सपोर्ट। आर्मी की सपोर्ट के लिए, आर्मी के लिए बोल रहे हैं, और आर्मी लाके इनको पीओके में बुलवा रहा है, क्योंकि आर्मी को भी तो जवाब देना होगा कि आप किसी को उठा के प्रधानमंत्री बना दोगे तो आपको भी तो जवाब देना होगा। आर्मी के लाडले हैं, आर्मी अपना लाडला बनाएगा, इसके लिए वो आके ये सारी हरकतें कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान बना ही है इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान बना ही है इंडिया के खिलाफ, और इसको करारा जवाब देना हमारी एकमात्र ध्येय होनी चाहिए। और हमारे लोगों को, इंडिया को तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए जब तक पाकिस्तान को 4 टुकड़े में नहीं बांटा जाए। जब तक आप उसको 4 टुकड़े में नहीं बांट देते तब तक आपको बैठना नहीं चाहिए। अगर वो 4 टुकड़े में बटेगा, हमारे इंडिया में खुशहाली आएगी, हमारे डिफेंस बजट कम होंगे। वो पैसा, हमारी जो उतनी बड़ी आर्मी है, डिफेंस बजट है, उसको क्या ज़रूरत है रखने का? कम हथियार रखेंगे, वो पैसा हम अपने डेवलपमेंट पे खर्चा करेंगे, ठीक है। हमारा विकास होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बढ़ेगा, लोग की खुशहाली आएगी, जिंदगी जिएंगे, ठीक है। तो तब तक हमें बैठना नहीं चाहिए, और शाहिद अफरीदी जैसे सपोले को कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए उसका। हाँ, और मैं ये छोटी बात बोलता हूँ, मेरे जैसे छोटे लोग गिलगिट बाल्टिस्तान पे एक वीडियो बनाए, और मुझे जान के ये दुख हुआ कि पाकिस्तान से कुछ कमेंट आए और उन्होंने मुझे याद दिला रहे थे मुंबई का अटैक। मुंबई का अटैक याद दिला रहा था कि हमने मुंबई का अटैक में जाके तुमको मार दिया। आप, मेरा पढ़ा है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक दूंगा उसमें कमेंट बॉक्स में, आप उसको जाके देखिएगा, उस कमेंट में जाके बोले हैं, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि किस तरह का जहालत है भरी हुई इनके, किस तरह का माइंडसेट है, ठीक है दोस्तों। अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर भी करिए। बाय बाय।